बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त नाम के एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मवीर राज करते थे। राजा धर्मवीर अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे हमेशा कहते थे, राजा का सबसे बड़ा गहना उसका सत्य और न्याय होता है। राजा के दरबार में कई मंत्री थे, जिनमें सबसे प्रभावशाली था मंत्री कपटेश। बाहर से वह बहुत विनम्र और बुद्धिमान दिखाई देता था, लेकिन मन ही मन वह बेहद लालची और बेईमान था। उसे राजा की सच्चाई और जनता का प्यार बिल्कुल पसंद नहीं था। मंत्री कपटेश चुपके चुपके राज्य के खजाने से धन चुराता और व्यापारियों से रिश्वत लेता था। गरीब किसानों पर वह अनावश्यक कर लगवाता और उसका पैसा खुद रख लेता। जनता दुखी थी, लेकिन राजा तक सही बात पहुंच नहीं पा रही थी। एक दिन राजा धर्मवीर ने देखा कि राज्य का खजाना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उन्होंने सोचा, जब प्रजा खुश है और कर समय पर आ रहा है, तो खजाना कम कैसे हो रहा है। राजा ने सच्चाई जानने के लिए भेष बदलकर आम आदमी की तरह राज्य में घूमने का निश्चय किया। उन्होंने साधारण कपड़े पहने और रात के समय गांवों और बाजारों में गए। वहां उन्होंने किसानों और व्यापारियों से बातें की। तब उन्हें पता चला कि मंत्री कपटेश रिश्वत लेता है और जनता पर जुल्म करता है। राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाया। राजा ने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में उन्होंने घोषणा की, राज्य में जितना भी कर और दान इकट्ठा हुआ है, वह सब आज दरबार में जमा किया जाए। मंत्री कपटेश घबरा गया। उसने सोचा कि अगर सच सामने आ गया तो वह पकड़ा जाएगा। लालच में आकर उसने कुछ धन छिपा लिया। राजा ने गुप्त रूप से सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंत्री की गतिविधियों पर नजर रखें। जल्द ही सबूत मिल गए। मंत्री के घर से चोरी किया हुआ खजाना और रिश्वत का धन बरामद हुआ। दरबार में राजा ने सबके सामने मंत्री कपटेश को बुलाया और सारे सबूत रख दिए। मंत्री का सिर शर्म से झुक गया। उसने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। राजा धर्मवीर ने न्याय करते हुए कहा, जो व्यक्ति राजा होकर भी बेईमान होता है, वह राज्य को खोखला कर देता है। मंत्री को उसके पद से हटा दिया गया और उसे उचित दंड दिया गया। चोरी किया गया धन गरीबों और किसानों में बांट दिया गया। इसके बाद राज्य में फिर से खुशहाली आ गई। जनता ने राजा की ईमानदारी की प्रशंसा की और पूरे राज्य में शांति और न्याय